कि लोड कम है, तो आप रात के 2 बजे बैठ के कंटेंट राइटिंग का टेस्ट दे दिया करो। लेकिन इंटरनेट का कनेक्शन डिसकनेक्शन दुनिया में कहीं नहीं माना जाता एज एन एक्सक्यूज। फाइबर वालों को हम नहीं कह सकते हमारी बिजली चली गई थी, बिल्कुल सर। एज एन एक्सक्यूज। क्या करूँ अब इसका फिर दोबारा स्टार्ट से, मतलब मैं। आपका एक अटेम्प्ट होगी। टेस्ट कैसे जा रहा था, समझ में आ रहा था? जी सर बिल्कुल, अच्छा बेसिक टेस्ट था ना, मतलब इजी था, और नेट डिस्कनेक्ट हो गया, आसान था वो, ऐसा इशू कोई आप नहीं था टेस्ट दोबारा करने में। टेस्ट जब दोगे ना, तो रात के कोई 1-2 बजे जाके टेस्ट देना, जिस टाइम पे तुम्हें पता है कि इंटरनेट जो है ना वो जरा अच्छी स्पीड आ रही होती है, प्रॉब्लम नहीं होगा। सर मैं वही पूछ रहा हूँ, कब जो स्टार्ट होगा, 24 आवर के बाद होता है, किस टाइम होता है दोबारा स्टार्ट हो? ये 2 अटेम्प्ट तुम दोबारा दे सकते हो। एक दूसरी अटेम्प्ट मेरे ख्याल है शायद एक दिन के गैप से शायद होती है, या 2-3 दिन के गैप से होती है। इस यही कंफर्म करना चाह रहा था मैं, बस ठीक है ठीक। हाँ, मेरा ख्याल है कोई जरा एक 24 घंटे का या फिर कोई 48 घंटे का इस टाइप का कोई गैप होती है शायद। चलिए ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। वेलकम। ये तमाम लोगों के लिए है मशवरा कि फाइबर बिजली बंद होने को नहीं मानता, पानी नहीं आ रहा था, टैंकी खाली हो गई थी, फाइबर को नहीं पता इन चीजों का। तो अपनी टैंकियां पानी की फुल करके टेस्ट देना, विच मीन्स कि अपने इंटरनेट कनेक्शन जो आप लोगों के यहाँ सॉलिड होने चाहिए। वहां पे ये वाले जो है ना वो वहां पे नहीं चलते। बस। आदिल अरशद। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या? सर सर सबसे पहले तो मुश्तबा भाई का शुक्रिया। सर वो काफी हेल्प करते हैं। माशाल्लाह। रात को काफी हेल्प उन्होंने मेरी की है गिग के अंदर। सर जी जबरदस्त। क्वेश्चन ये कि मैं गिग मैंने बना लिया है, क्या अगर हमने पावर पॉइंट के कोई और सैंपल अपलोड करना है, उसके लिए फिर सेपरेट से वही सारा प्रोसेस करना पड़ेगा, या उसी के अंदर 2-3 ऐड कर सकते हैं हम? पावर पॉइंट की गिग बनाइए। जी पावर पॉइंट के साथ। एक पावर पॉइंट की गिग में तुम 3 गिग इमेजेस लगा सकते हो। पावर पॉइंट नहीं, कोई भी गिग हो, जो जी मर्जी जी गिग हो, तुम 3 इमेजेस लगा सकते हो। तो जी सही तीन होगी। डिफरेंट सैंपल्स अपलोड करो। जी शुक्रिया सर। क्या? वालेकुम अस्सलाम। मैंने क्या किया था, आप 3 गिग के इमेजेस अपलोड कर सकते हो और एक पीडीएफ फाइल अपलोड कर सकते हो। आप गिग की वीडियो भी अपलोड कर सकते हो। मैंने वीडियो भी अपलोड की थी, मैंने पीडीएफ भी अपलोड कर दी थी, एक या दो की इजाजत होती है, और मैंने 3 गिग की इमेजेस भी लगाई थी। तो टोटल मेरे पास 5 का पोर्टफोलियो जमा हो गया था, राइट फ्रॉम द वर्ड गो। सारे सैंपल सैंपल ही थे। ठीक है, ताकि आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। सुमेरा नसीर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा पहला क्वेश्चन तो ये है कि हमें कितने ऑर्डर आ जाएंगे फिर हम लेवल 1 पर पहुंचेंगे ना? ठीक है। लेवल 1 की रिक्वायरमेंट 10 ऑर्डर्स की है गालिबन। दस ठीक है ऑर्डर्स सर। बाकी चीजें भी होती हैं, रेटिंग आपको 4.7 स्टार से ऊपर रखनी है। आपका रिस्पॉन्स टाइम भी काउंट हो रहा होता है। रिव्यूज, रिस्पॉन्स टाइम, नंबर ऑफ ऑर्डर्स, और मेरा ख्याल है आपकी गिग को शायद कुछ 3 महीने होने चाहिए, या फिर कुछ 60 डेज होने चाहिए, 2 महीने। देख लेना। रिक्वायरमेंट्स है, गूगल सर्च किया करो। नहीं, छोटी छोटी चीजें जो होती है ना, अभी आपको आपके सामने करके दिखा देता हूँ गूगल से। ये देखो जरा, फाइवर लेवल 1 की रिक्वायरमेंट है ना, 1 रिक्वायरमेंट अभी सामने खुल जाएगा मेरे। ये देखो, लेवल 1 सेलर, कंप्लीट 60 डेज। ये कह रहा था मैं आपको 60 दिन आपके होने चाहिए फाइवर के ऊपर, 10 आठ के ऑर्डर्स होने चाहिए। हाँ, अर्निंग में बताना भूल गया था, 400 की आपकी अर्निंग भी होनी चाहिए। ठीक है। 4.7 स्टेयर आपकी रेटिंग होनी चाहिए, जो भी आपके रिव्यूज देके जा रहे हैं। तो आप लोगों ने 4.7 के लिए नहीं जाना, आप लोगों ने 5 के लिए जाना है। ठीक है सर। 90% रिस्पॉन्स रेट होना चाहिए, 90% ऑर्डर कंप्लीशन होनी चाहिए। ठीक है। ठीक है। ये चीजें और थोड़ी सर सी मेरा बच्चे थोड़ी सी ना साथ साथ, और ये सबके लिए, तुम्हारे लिए नहीं है, सबके लिए। मैं बार बार इसलिए कहता हूँ क्योंकि गूगल से बेहतर अच्छा दोस्त दुनिया में शायद कोई नहीं है। गूगल किया करो चीजों को, मुझसे भी बेहतर है आपको। मैं आपको जवाब देता हूँ 1 घंटे के बाद, गूगल आपको उसी लम्हे जवाब देता है चीजों का। तो अपने अंदर ना जी। एक छोटी छोटी सी आदत क्रिएट करो गूगल करने की चीजों को, बहुत बहुत ज्यादा इंशाल्लाह आगे जाओगे इससे। जी, दूसरा सवाल। इंशाल्लाह। सर दूसरा क्वेश्चन ये है, मैंने गिग तो मेरी होगी, पब्लिश भी होगी है, लेकिन सर वहां मोर का ऑप्शन नहीं आ रहा मेरे। मोर का ऑप्शन नहीं आ रहा? अच्छा, ब्राउजर चेंज करो, या फिर बाजुकात होता ही है कि जो तुम्हारा ब्राउजर है वो जूम इन हुआ हुआ होता है। ठीक है। जी सर। बाजुकात जूम इन हो गया होता है, ब्राउजर की ना स्क्रीन जूम इन हुई हुई होती है, उसको जूम आउट करो तो आ जाएगा। बाजुकात ब्राउजर चेंज करके दूसरे ब्राउजर पे ट्राई कर लो, हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है।
ठीक आ जाता होता है ये मोर वाला ऑप्शन जो है ना, ये एक और बच्चे का भी कोई मुझे किसी का, मेरे ख्याल अक्सा का शायद कोई पोस्ट थी गालिबन, कमेंट था किसी का, था किसी बच्चे का, उसने स्क्रीनशॉट सेंड किया हुआ था कि उसको मोर की ऑप्शन नजर नहीं आ रही। ये मैंने आप लोगों को बता दिया आपने क्या करना है। असदुल्ला, असदुल्ला नहीं नहीं, एक सेकेंड, इधर क्या, असदुल्ला, असद अपना हाथ जरा दोबारा खड़ा करना, गलती से मुझसे लो डाउन हो गया था। हाथ दोबारा खड़ा करना। मैं नेक्स्ट सवाल आपका लेता हूं अभी मैं मैमूना सरदार को लेगा। जी मैमूना। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी बच्चे पूछो। सर क्वेश्चन मेरा ये था कि पावर पॉइंट का जो हम सैंपल बनाएंगे उसमें हम डमी टेक्स्ट यूज कर सकते हैं? डमी टेक्स्ट ना यूज करो उसमें ना, वो डमी टेक्स्ट यूज करोगी ना तो लोगों को पता चल जाएगा कि ये डमी है। इस क्लाइंट को कभी ये ना कहना कि ये तो डमी है, ये तो मैंने सैंपल के तौर पर ऐसी बनाई हुई थी। क्लाइंट को कभी ना करो, क्लाइंट को कहो कि मैं तुम्हें कुछ प्रोजेक्ट्स हैं वो एज ए रेफरेंस मैं तुम्हारे साथ शेयर करेंगे, ठीक है। उसको ये ठीक इल्हाम ना हो कि हमने काम ही कभी नहीं किया, हमारे पास तो जो सैंपल है दिखाने के लिए वो भी डमी टेक्स्ट का है, ऐसे तो हम सही अपने आप को नीचे कर रहे हैं ना। ठीक ठीक है, अकल, बी स्मार्ट। सही। चलो जी आगे आ जाते हैं। उसने, असद ने हाथ नहीं खड़ा किया। अजीम। जी अजीम। अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज आ रही है? आवाज बिल्कुल तुम्हारी बहुत खूबसूरत नजर से आ रही है। सर थैंक यू। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये था, मैं क्लासेस तकरीबन अटेंड करता रहा हूँ, लेकिन कुछ एक दो मसाइल की वजह से मैं उस पर काम नहीं मतलब कर सका बिल्कुल भी। अब मेरा फाइबर अकाउंट जून 2020 में मैंने बनाया था, उसको मैंने डीएक्टिवेट किया। उसके बाद फाइबर उनके से रब्ता किया था मैंने उन्हें कहा था कि मैं इसी ईमेल पे नया अकाउंट बनाना चाह रहा हूँ, तो उन्होंने कहा था हम आपका अकाउंट रीएक्टिवेट कर देते हैं, आप ईमेल एड्रेस चेंज करके फिर डीएक्टिवेट करें और फिर इसी ईमेल पे दोबारा बना लीजिएगा। तो मैंने उसको रीएक्टिवेट करने के बाद ईमेल एड्रेस चेंज किया और उसको डीएक्टिवेट कर दिया। अब क्या मैं उसी ईमेल आईडी पे बना लूं दोबारा, कोई इशू तो नहीं है उसका? ये बात बताओ कि उस ईमेल एड्रेस में कौन से कोई सोने के जो है ना जखीरे पड़े हुए हैं कि जो तुमने उसी को इस्तेमाल करना है? नहीं सर, असल में इतनी बड़ी वो पंगेबाजी में पढ़ने का कि एक ही ईमेल एड्रेस को दोबारा इस्तेमाल कर दूं, कौन से, मेरे पास कोई 1.5 करोड़ ईमेल एड्रेस पड़े, मुझे उनमें जी से किसी से भी इतनी मोहब्बत नहीं है, ठीक है, कि मैं ऐसी कोई इमोशनल अटैचमेंट कर दूं कि कब्र में भी जफ्फी मार के ईमेल एड्रेस को सोऊं। तो भाई इतने लंबे प्रोसेस में जाने की जरूरत नहीं है। ईमेल जी एड्रेस सर, चेंज कर दो, मैं यही रिकमेंड करता हूँ। चले ठीक है सर, न्यू ईमेल एड्रेस पे बना लेता हूं। बहुत शुक्रिया सर। चलो अच्छा जी, अबीरा जफर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं जी सर? बच्चे, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। सर मैंने क्वेश्चन ये पूछना है कि सर आपने कल बोला था कि बायो रिक्वेस्ट जो है वो सेंड करनी है, तो मैंने तकरीबन हर 1 मिनट बाद जो है वो चेक की है और तकरीबन 7 बायो रिक्वेस्ट भेजी हैं। तो सर मैंने ये पूछना है कि वो जो उन्होंने बजट एडजस्ट किया हुआ होता है, फॉर एग्जांपल $5 किया हुआ है या कईयों ने 35 किया हुआ था, तो हम लोग जब रिक्वेस्ट भेजते हैं तो उसको हम लोग कम कर सकते हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए कि वो हमें दें? कर सकते सर और दूसरी बात यह है कि जब तक रिक्वेस्ट भेजती हूँ, फॉर एग्जांपल 3 से 4 मिनट लगते हैं उसको वो एडिट करने के लिए जो आपने बोला था, तो तब तक तो इतनी ज्यादा रिक्वेस्ट उनको जा चुकी होती हैं। कोई मसला नहीं, कोई सर हम मसला फिर नहीं। भी देखो देखो एक चीज को अबीरा समझो, ठीक है। तुमने एक बाय रिक्वेस्ट के ऊपर ऑफर सेंड की, ठीक है। तुमने जब बाय यस रिक्वेस्ट के ऊपर ऑफर सेंड की, एक से तुमने जब बाय रिक्वेस्ट के ऊपर ऑफर सेंड की तो इतनी देर में तुम कहती हो मुझे ऑफर सेंड करने में कितना टाइम मिला? आधा घंटा लग गया? नो कम या सर, ज्यादा? 5 से 6 मिनट। 5 से 6 में थोड़ा मिनट ज्यादा में टाइम है, लगा मुझे था। आधा घंटा लगता था। सर नहीं, पहले पहले वाले में ज्यादा टाइम लगा है, दूसरे में एडिट किया है ना। ठीक है, चलो मैं कहता हूं तुम्हें 20 मिनट भी लग गए बाय रिक्वेस्ट को भेजते हुए, ठीक है। 20 यस मिनट सर। में उसको चली गई, लेट्स अज्यूम 20-25 ऑफर्स चली गई उसको। यस सर। एक चीज को समझो कि जो 20-25 ऑफर्स उसको गई है ना, जो बंदा तेजी से ऑफर सेंड कर रहा होता है ना, उसकी ऑफर कचरा होती है, कॉपी पेस्ट होती ओके सर। है। जो बंदा
तुम्हें मैंने सिखाया जो है तुम लोगों को, वो है कि आराम से टाइम स्पेंड करके, वर्किंग करके, रिसर्च करके, मेहनत करके ऑफर सेंड करनी है सही तुम्हारी। वहीं पे जो ऑफर है वो उन सब से बढ़कर हो जाती है, डिफरेंट हो जाती है, नेक्स्ट लेवल हो जाती है। ठीक है। जो सही है। बाकियों ने भेजी है वो जब जो चुटकी में ऐसे ऐसे करके भेज रहे होते हैं ना, उनकी बड़ी क्रैप किस्म की उनकी ऑफर्स होती हैं। तो तुम्हारी ऑफर वहीं पे क्या कहते हैं उसको, स्टैंड आउट कर देती है जब तुम टाइम लगा के मेहनत करके स्पेंड करती हो। और ये पहले दो फिक्रों से बाहर को नजर आ जाता है। मैं हमेशा इसलिए कहता हूँ कि जो पहला मेरा पहले पैराग्राफ के बाद 2 लाइनों का जो सेंटेंस है, उसके बाद जो नंबर 3 है, बल्कि शुरू में ही जब तुम हाय उसका नाम लेके, हाय जोनाथन, हाय कैली, हाय एलिजबेथ, तुम उसका नाम लेके जब एड्रेस करोगी, वहां पे पता चल जाएगा तुमने कोई काम किया हुआ है। पहली लाइन में तुम बोलोगी कि माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर रिक्वायरमेंट इज, फ्रॉम व्हाट आई अंडरस्टैंड योर रिक्वायरमेंट इज, यहाँ पे मैंने तुमने 2-3 लफ्ज लिख दिए। पहले फिक्रे में उसको पता चल गया तुमने मेहनत की है। उसके बाद जब अगली आप हेडिंग देते हो ना, माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर रिक्वायरमेंट, नीचे पूरी की पूरी लिस्ट डाउन करते हो, वहां पे उसको सॉलिड यकीन हो जाता है कि तुमने मेहनत करके बाय रिक्वेस्ट की, तुम अलहदा हो जाती पूरे ग्रुप से। सही है सर। अगर थोड़ा सा ज्यादा टाइम भी लग जाए तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं, अब 2 दिन ना लगा देना, नो सर, मतलब 15 मिनट तक। कोई मसला नहीं, 15-20 मिनट कोई इशू नहीं, सही है सर, थैंक यू, मैंने बस ये पूछना। कोई मसला नहीं। अच्छा जी। अच्छा मुझे ये बताओ कि आप लोग की जो कंटेंट राइटिंग की गिग है उसका इमेज किस तरीके से क्रिएट कर। अब मैं बात कर रहा हूँ कंटेंट राइटिंग की। पावर पॉइंट का तो मैंने बता दिया था। कंटेंट राइटिंग का एक तो तुम लोगों में से जो बहुत जबरदस्त है वो लोग वो कर रहे हैं, पावर पॉइंट के थ्रू वीडियो क्रिएट करके चढ़ा रहे हैं, वो तो सबसे एक्सीलेंट जॉब है। दैट इज द मोस्ट एक्सीलेंट थिंग दैट यू कैन डू। ठीक है, वो तो सबसे जबरदस्त है। बाकी आप लोग कोकअप के लिए मैं कैनवा यूज करी। अच्छा फिर मैं बिफोर आई प्रोसीड, मैं आज का लेक्चर में चूंकि आज का लेक्चर जरा छोटा सा है, मैं आप लोगों को कैनवा के ऊपर गिग के इमेजेस डिजाइन करना सिखाने लगा हूं। और उसमें यह है कि आप लोग जो कंटेंट राइटिंग की गिग्स हैं, जो वीडियो नहीं बना पा रहे या नहीं कर सकते, ये उनके लिए। जिन लोगों ने वीडियो गिग की बना ली है, आप लोगों ने तो सबसे अच्छा काम किया ना, पावर पॉइंट इस्तेमाल करके आप लोगों ने बड़ी जबरदस्त किस्म की वीडियोस बना ली है, वो तो सबसे अच्छा काम हो गया। लेकिन अब उन लोगों के लिए जिन लोगों ने ये नहीं किया या जिनसे किया नहीं जा रहा फॉर वट एवर रीजन, आप लोगों के लिए फ्यूचर में आप लोगों ने गिग की इमेज किस तरीके से क्रिएट करनी है, इसके ऊपर मैं एक आप लोगों को आज छोटा सा लेक्चर दे रहा हूँ। बिफोर आई प्रोसीड टू माई लेक्चर, एक चीज आप लोगों को मैं बता दूं कि माशाल्लाह आप लोगों में से सबसे पहले तो हैट्स ऑफ टू उरूज, वो माशाल्लाह पहले से अर्निंग करी थी। उसके बाद वंडरफुल वंडरफुल वर्क बाय मुश्तबा। मैं आप लोगों को एक चीज और बताऊं कि मुश्तबा जो था वो उसके भी पेपर थे, एग्जाम्स चल रहे थे, और कल ही मेरा ख्याल है उसके एग्जाम्स खत्म हुए, एमएस के उसके पेपर्स चल रहे थे। तो कल उसका एमएस की पेपर साथ साथ चल रहे तो साथ साथ लेक्चर ले रहा था, और आप लोगों को पता ही है क्योंकि उसको तो मैंने काफी दफा स्क्रीन पे भी लिया। दैट इज द डेडिकेशन कि आप एमएस कर रहा था, एमएस के पेपर साथ चल रहे थे, लेकिन डेडिकेशन, अटेंडेंस और मोटिवेशन, ये हार्ड वर्क, ये 3 चीजें मैंने मांगी थी, तीनों चीजें उसने की। एमएस का जिस दिन उसने पेपर दिया कल, उसी दिन उसको ऑर्डर भी मिल गया। मैंने आप लोगों को अभी जस्ट बताई ही थी कि सुबह आप लोगों ने प्रपोजल कैसे सेंड करना है, शाम तक उसको ऑर्डर मिल गया। ये वजह है मैं आप लोगों को 3 चीजों की मैंने आप लोगों को हमेशा 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 एक बात कही है, अटेंडेंस 100% होनी चाहिए, मेहनत 100% होनी चाहिए, मोटिवेशन कभी छोड़नी नहीं। ठीक है, डू नॉट गेट डीमोटिवेटेड। रिजवान कह रहा है लेवल 1 सेलर है। दैट्स एब्सोल्युटली वंडरफुल रिजवान। मुझे जरूर इनबॉक्स में मुझे जरा बताओ किस गिग के ऊपर काम कर रहे हो और क्या तुम्हारी सर्विसेज हैं। और बाकी जो आप लोग हैं, व्हाट आई फील वंडरफुल इज कि आप लोग एक दूसरे को सपोर्ट करो। ये याद रखो, ये बहुत आगे तक बात जाएगी, ये मामूली चीज नहीं होती है। इसका बहुत बेनिफिट है, एक्सट्रीम बेनिफिट है।
और अगर मैं कहता हूँ बिल फर्ज, अव्वल तो खैर बेनिफिट इसका एक्सट्रीम है, प्रोफेशनली भी बहुत एक्सट्रीम बेनिफिट है इसका, ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स भी बहुत है, और सबसे बढ़ के ये कि अगर आप लोगों की वजह से जो जो ऑर्डर्स लोगों को मिल रहे हैं, उनकी रोजी रोटी चल जाती है आपकी वजह से, तो सारी जिंदगी का सदका जारिया आप बन रहे हो उनके लिए। उनके घर वाले खाएंगे, उनका उनकी पेरेंट्स उनके हैं तो वो खाएंगे, हस्बैंड है, वाइफ है, बच्चे हैं, बहन भाई हैं, जो भी हैं वो लोग खाएंगे। आपकी एक सदके की वजह से, आप लोगों की एक नेकी की वजह से उनके घर की दाल रोटी चल, तो ये एक सदका जारिया है, और ये एक मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। अगर आप लोग इसको फील कर सको और इसको महसूस कर सको, इसका अंदाजा लगा सको। विद दैट नोट लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं मुश्तबा को पॉइंट आउट करूंगा, चंद एक फायजा, मुश्तबा, मनान, इन तीनों लोगों को तो मैंने बड़ा एक्टिवली देखा है कि हेल्प आउट करते वक्त, और भी लोग कर रहे होते हैं। अहमद यूसुफ को भी मैंने देखा, वो भी कर रहा होता है, और भी बथेरे लोग कर रहे होते हैं। वंडरफुल जॉब। मैं आप लोगों के ग्रुप्स को फॉलो जरूर कर रहा होता हूँ। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। कैनवा, कैनवा एक वेबसाइट है जो कि आप लोगों को गिग इमेजेस जो भी हैं उनको एडिट करने में हेल्प आउट करती है। ठीक है, अब कैनवा का क्या काम, आपने कैनवा के ऊपर आ जाना है, और कैनवा के ऊपर आके आपने कैनवा के ऊपर आके आप लोगों ने, मैं आपको भी दिखाता हूं, एक ऑप्शन होती है, इसको बंद करेंगे हम। एक ऑप्शन होती है जिसमें आप मुख्तलिफ किस्म की प्रेजेंटेशन, पोस्टर, फ्लायर, इन्फोग्रामिक, सारी की सारी चीजें डिजाइन कर सकते हो। आप सोशल मीडिया, फेसबुक के लिए, इंस्टाग्राम के लिए भी चीजें डिजाइन कर सकते हो। आप अपना लोगो भी इस्तेमाल कर सकते हो, बना सकते हो। यूट्यूब की थंबनेल भी यहाँ पे बना सकते हो, लेकिन मैं आपको यूट्यूब की थंबनेल के लिए मैं इससे बेहतर सॉफ्टवेयर आपको बताऊंगा बाद में। जब हम यूट्यूब के ऊपर आएंगे तो मैं कैनवा से बेहतर सॉफ्टवेयर आपको बताऊंगा। लोग अमूमन कैनवा वगैरह इस्तेमाल कर रहे होते हैं, मैं जो आपको बताऊंगा वो उससे इट्स मच बेटर देन दिस। अच्छा, हम लोगों को सबसे पहले देखना है कि फाइबर की जो गिग इमेज है उसका क्या साइज होता है। ठीक है ना, हर इमेज का एक साइज होता है, डायमेंशंस होती हैं। इसकी डायमेंशंस हैं 550 पिक्सल टू 370 पिक्सल। ठीक है, 550 मल्टीप्लाई बाय 370। तो हमने ये नोट डाउन कर लिया कि हमारे पास एग्जैक्ट इमेज का साइज आ गया। इससे फायदा ये होगा कि जब हम गिग का इमेज अपलोड करेंगे तो हमारा क्रॉप आउट नहीं हो रहा होगा, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट से कहीं कट नहीं रहा होगा। 550 इंटू 370, ये कस्टम डिजाइन का बटन है, कस्टम साइज। ठीक है, इसको और से देख लो, इसकी लोकेशन कहां पे है। कस्टम साइज के ऊपर हम जाके अपना साइज को दे देंगे 550 और 370। 550 370, मैंने कुछ भी नहीं किया, कस्टम साइज पे क्लिक किया है और मैंने बता दिया कि मुझे एग्जैक्ट इस साइज में इमेज क्रिएट करना है, और यहां पे मैंने क्रिएट न्यू डिजाइन के ऊपर क्लिक करा। अब जो मेरा इमेज क्रिएट होगा वो एग्जैक्ट मैचिंग साइज होगा फाइबर से, फाइबर के गिग इमेज साइज के मुकाबले। ठीक है, यहां पे भी देखो मेरे पास ये साइज आ रहा है, ये साइज मेरे पास आ रहा है। अच्छा जी, अब मैंने कंटेंट राइटिंग करनी है, तो मैं क्या करूंगा कि मैं यहाँ पे कंटेंट राइटिंग, मैं कोई इमेज ढूंढ लेता हूँ भाई, यहाँ पे कोई इमेज मुझे मिल जाए। क्रिएटिव राइटिंग का ये एक इमेज है। फोटोज पे जाते हैं, सॉरी मैं टेम्पलेट्स पे था, लेट मी गो टू फोटोज, कंटेंट राइटिंग। मैं फोटोज में गया हूं, मुझे फोटो चाहिए कंटेंट राइटिंग इमेज बैकग्राउंड की। जिन जिन इमेज के ऊपर ये गोल्डन किस्म का गोल्डन स्टार होगा ना, क्राउन, सॉरी स्टार नहीं क्राउन, ये जरा देखते जाओ, ये जहां पे ये गोल्डन होगा वो पेड होती है, वो आपने इस्तेमाल नहीं करनी, उसके आपको पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, अब आप लोगों का मुझे इनबॉक्स में मैसेज ना आया कि सर वो मैंने इस्तेमाल किया था लेकिन वो मुझसे डाउनलोड नहीं हो रहा। डाउनलोड इस वजह से नहीं हो रहा, या फिर उसमें वाटरमार्क कैनवा का इस वजह से आ रहा है क्योंकि आपने व्हाइट क्राउन की जगह आपने गोल्डन क्राउन इस्तेमाल कर लिया था, और गोल्डन क्राउन जो है वो पेड है।
आपको दिखा देता हूँ गोल्डन क्राउन की एग्जांपल। किधर गई? नहीं, आई थिंक होल्ड ऑन, सही है। इसमें गोल्डन क्राउन नहीं है, इसमें सिर्फ क्राउन है, इसमें सिर्फ क्राउन है, विच मीन्स कि जिस इमेज के ऊपर क्राउन है वो पेड है, ठीक है। विदाउट क्राउन, जिसमें क्राउन नहीं है, वहां पे फ्री लिखा हुआ, दैट इज फ्री, और जहां पे क्राउन लगा हुआ दैट इज पेड, ठीक है। वो गोल्डन वाला चक्कर नहीं है सर। अब हमारे पास कौन सी इमेजेस आ जाती हैं, बहुत सारी इमेजेस ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं। हम इस इमेज को इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद कोई अच्छी सी इमेज और एक दी और देख लेते हैं। ये भी इमेज अच्छी है वैसे, और देख लेते हैं बगैर क्राउन वाली फ्री में हमारे पास कौन सी ऑप्शन अवेलेबल है। एक और भी है वैसे, आप ये भी कर सकते हो कि आप पिक्साबे पे जाके इमेज डाउनलोड कर लो, या फिर आप freepik.com पे जाके इमेज अपनी डाउनलोड कर लो, और यहां से आप डाउनलोड करके वहां पे इस्तेमाल कर लो। कंटेंट राइटिंग मैंने सर्च किया, अच्छा यहाँ पे गोल्डन वाला क्राउन का चक्कर है, ठीक है। तो आपने गोल्डन क्राउन से महफूज रखना है अपने आप। ये इमेजेस अब यहाँ पे पड़े हुए हैं, दीज आर नॉट बैड इमेजेस, इसमें बड़े अच्छे अच्छे इमेजेस भी हैं फ्री जो है। फॉर एग्जांपल ये इमेज डिसेंट सा है, ज़्यादा इस पे नॉइज नहीं है, बहुत ज़्यादा कचरा नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से आप वहां पे भी सर्च कर सकते हो कंटेंट राइटिंग। यहाँ पे हमारे पास, अब मैंने ऑब्वियसली सारे पेजेस में सर्च नहीं कर सकता, आपके पास 2000 तस्वीरें यहाँ पे हैं, आप सर्च इसमें करके और मजीद बेहतर अच्छी तस्वीरें निकाल सकते हैं। ये तस्वीर भी अच्छी है, डिसेंट सी तस्वीर है, और सरल। चलो तो एक आती और तस्वीर देख लेता हूँ, अगर मुझे यहां से मिल जाए। ये की भी एक अच्छी इमेज है, ये इमेज अगर लेट से ले लेते हैं, ठीक है। वाइट जरा इमेज है, मुझे असल में वाइट बहुत ज्यादा कलर्स मुझे पसंद नहीं है, वो उसमें ना डिसेंसी नहीं आती। तो मैं ये तस्वीर अगर उठा लेता हूँ, इसको मैंने फ्री डाउनलोड कर दिया, ये मेरे पास डाउनलोड होगी, ठीक है। बड़ी हैवी फाइल है, 3.8 MB की। अच्छा, ये हो गया डाउनलोड, यहाँ पे डाउनलोड हो गया। एक काम करो, जरा कमेंट्स करना बंद करो फिलहाल। आप लोगों के कमेंट्स की वजह से ना मेरी स्क्रीन में जरा डिस्टर्बेंस होना शुरू हो जाती है, स्क्रीन शेयर में। आप लोग जरा कमेंट्स फिलहाल स्टॉप कर दो। अच्छा, ये मैंने डाउनलोड कर ली है, और अब मैं इसको जाके यहाँ पे अपलोड भी कर सकता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे जाता हूँ, एक तो मैंने फोटो यहाँ से भी कर सकता हूँ ना, ये वाली फोटो भी मुझे डिसेंट लग रही है, जो आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हो। मैं आपको वैसे
समझाने के लिए बताने लगा था कि आप अपलोड भी कर सकते हो। अगर आपको बिलफर्ज यहाँ पे नहीं मिल रही तो आप यहाँ पे जाओ, अपलोड करो तस्वीर, डिवाइस में जाके टेम्प डाउनलोड्स में जाओ और ये रही तस्वीर, ठीक है, ये तस्वीर यहाँ पे अपलोड होगी। कमेंट्स बंद। चलो, ये तस्वीर मेरे पास यहाँ पे आ गई थी, मैंने ड्रैग किया और यहाँ पे मैंने इसको ड्रॉप कर दिया, ठीक है, ड्रैग एंड ड्रॉप किया यहाँ पे और इसको स्ट्रेच कर लो, ये पूरी स्क्रीन के ऊपर आ गई। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, मैं बहुत सिंपल रखता हूं अपनी जो भी मेरी वर्किंग होती है उसको बड़ा सिंपल रखता हूं। शेप्स में जाते हैं, शेप में जाके मैंने एक शेप यहां पे रखी, इसके साइज आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, कलर अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। मैं लिख देता हूं यहां पे या आप इमेज लगाओगे यहाँ पे, ठीक है, और इसके ऊपर आपने डाल देना है टेक्स्ट। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्रिएटिव कंटेंट राइटिंग, ठीक है, इसका साइज छोटा कर दूंगा मैं, साइज यहां से छोटा कर देते हैं, यहां से छोटा। अच्छा, इसका टेक्स्ट भी मैं जरा थोड़ा चेंज कर देता हूं, क्रिएटिव कंटेंट राइटिंग का। ये कर लेते हैं अगर हम टेक्स्ट इसका, ये अच्छा नहीं लग रहा। चलो, ये एक अच्छा लग रहा है, तो हम कर लेते हैं ये बात। अच्छा जी, अब क्या करना है, एक सेकंड, ये दो जरा क्रिएट हो गए, एक मैंने डिलीट कर दिया। अच्छा जी, अब क्या करना है आपका, एक तो मुझे इसका जरा जो कलर है, मुझे इसका कलर नहीं पसंद आ रहा है, तो मैं इसका कलर चेंज करूंगा और इसका कलर मैं कर लेता हूं इसको येलो करते हैं पहले, ठीक है, यहां से मैंने आके इसका कलर चेंज किया था। और एक और ऑप्शन होती है यहाँ पे, वो होती है ट्रांसपेरेंसी। ये हमने पावर पॉइंट पे भी देखा था, ये ट्रांसपेरेंसी की ऑप्शन हमें वहां पे भी नजर आई थी, मैंने इसको ट्रांसपेरेंट कर दिया थोड़ा सा, ठीक है, इसको मैंने ट्रांसपेरेंट किया और इसको मैंने उठा के इसके ऊपर रखा, तो ये जरा नजर नहीं जा रहा, पढ़ा नहीं जा रहा, तो इस वजह से टेक्स्ट का जो कलर है वो हम चेंज कर देंगे। मगर लेट से हम कर लेते हैं ब्लू, तो ब्लू पढ़ा जा रहा है कि नहीं पढ़ा जा रहा है, पढ़ा तो जा रहा है। इसको अगर हम ब्लैक कर दें, ये ग्रे कर दें, इसको ब्लैक करके देखते हैं, ये अच्छा, इसकी आप लोकेशन वगैरह अगर सेट करना चाहो
तो आप उसकी लोकेशन ज़रा सेट कर दो। मैं फॉर एग्जांपल इसको बॉटम में लेके आता हूँ, दरमियान में करके रखता हूँ, मेरे पास ये इसकी लोकेशन है। ठीक है, क्रिएटिव कंटेंट राइटिंग, बल्कि मैं इसको काम करता हूँ ज़रा स्ट्रेच करके ले आता हूँ कि ये एक लाइन में आ जाए। ठीक है, और जो पीछे बैकग्राउंड है इसको भी हम ज़रा स्ट्रेच कर देते हैं कि ये भी ज़रा एक ही लाइन में हमारे पास आ जाए। ठीक हो गया, क्रिएटिव कंटेंट राइटिंग आ गया। अब मैं इसी तरीके से यहाँ पे जाता हूँ फर्दर और देखता हूँ कोई और अगर मैं इसमें शेप डालना चाहूँ। अच्छा, बहुत ज्यादा टेक्स्ट आप लोगों ने इसमें नहीं रखना होता। ठीक है, आप लोगों ने जो भी इसमें रखना है, बहुत ज्यादा इसमें आप लोगों ने टेक्स्ट नहीं रखना। अच्छा जी, ये मैंने इसको रखा, इसका कलर जाके हम लोग जरा चेंज कर देते हैं और इसका कलर हम लोग कर देते हैं, इसका भी सेम ही कलर कर लेते हैं। एक सेकंड, इसका जरा डार्क कलर होगा। ये असल में 3 कलर्स में आ रहा है। अब आप लोगों को मुझे जरा दिखाना पड़ेगा थोड़ा सा ताकि आपको समझ में आए। ये कलर में नहीं था, जो मैंने इमेज चूज किया है ये 3 कलर्स में। एक इसका ये कलर चल रहा है, ये वाला, एक इसका ये कलर चल रहा है और एक और टोन भी है इसकी। मेरा ख्याल है यहाँ पे कौन जो एजेस बने हुए हैं ना इसकी, शायद उसकी टोन है। अच्छा, अब इसमें जो ये है इसको डार्क कलर देना है, इसको डार्क कलर ये वाला दे रहे थे। उसके बाद इसको भी शायद डार्क कलर देना पड़े, इसको ये दे रहे थे और इसको हम दे रहे थे ये कलर। चलो, अब इस पूरे की ट्रांसपेरेंसी हमें बढ़ानी है, तो ट्रांसपेरेंसी में आते हैं और इसकी ट्रांसपेरेंसी करते हैं। अच्छा, यहाँ पे अब मैं टेक्स्ट ऐड करता हूँ, सब हेडिंग डाल देता हूँ उसमें क्योंकि ये हमारी जरा छोटा होगा। और सब हेडिंग में मैं लिख देता हूँ प्लेजरिज्म के, अब स्पेलिंग याद करने पड़ेंगे, ये है शायद प्लेजरिज्म रिपोर्ट। फिर यहाँ पे एक और हेडिंग डालता हूँ मैं, यहाँ पे लिखता हूँ मैं रीडेबिलिटी रिपोर्ट। रीडेबिलिटी की स्पेलिंग देख लेना जरा, मेरा ख्याल है यही स्पेलिंग है, रीडेबिलिटी। हाँ ठीक है, यही है। अच्छा, मूविंग ऑन। इसका साइज थोड़ा सा छोटा कर दो ताकि एक लाइन के अंदर सारी रिपोर्ट्स एक लाइन के अंदर आए। अच्छा, उसके बाद अगली सब हेडिंग हम डाल देते हैं किस चीज की, प्लेजरिज्म रिपोर्ट थी, रीडेबिलिटी रिपोर्ट थी और ग्रामर रिपोर्ट दे दो आप इसको। अच्छा जी, इसके बाद आप इसको और क्या दे सकते हो, इसको आप मॉज रिपोर्ट दे सकते हो। ठीक है, अभी मैंने 4 रिपोर्ट्स आप लोगों को यहाँ पे लिख दी हैं। ठीक है, इसी तरीके से आप लोग बाकी रिपोर्ट्स वगैरह भी इसको दे सकते हो। एक सिंपल, इसके बाद मैं यहाँ पे ठीक हो गया। ये बहुत सिंपल इमेज है, बहुत ज्यादा इसमें वो नहीं है, क्या कहते हैं उसको, फनकारियां नहीं है बहुत ज्यादा। तो अगर आप इमेज के लिए जा रहे हो, अव्वल तो मैंने आप लोगों को बताया कि जैसे आप लोग जो एनिमेशन पावर पॉइंट के ऊपर कर रहे हो वो तो जबरदस्त है, अगर तो आप वो कर रहे हो तो वो जबरदस्त है। अगर आप वो नहीं कर रहे
तो फिर उस केस के अंदर ये भी बहुत अच्छा सोल्यूशन है। सिंपल इस किस्म की एक गिग बनाओ, इस्तेमाल सॉरी गिग का इमेज बनाओ। क्या स्टेप्स है इसके? हम्म, क्या स्टेप्स हैं? नंबर 1, check out gig image size from Google। ठीक है, ये वैसे 550 बाय 370 है गालिबन, ये किया था शायद हमने सेट। उसके बाद go to Canva and create new design, set image size। Research either on Canva or any other website for a good image। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, यूज द टूल्स जिस तरीके से अभी मैंने आप लोगों को बताएं। आप क्या कर सकते हो, आप इसमें मैं अगला प्रोसेस यहाँ पे लिखना नहीं चाह रहा क्योंकि ये एक मेरा प्रोसेस है जिस तरीके से मैंने किया है। यहां तक तो प्रोसेस आप लोगों का सेम चलेगा। उसके बाद यहाँ पे आप कुछ अपना प्रोसेस भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, कोई फिक्स तरीका नहीं होता इसका, आप लोग एक अपना भी कर सकते हो। मुझे ये तरीकाकार पसंद है, मुझे बड़ा एक नीट क्लीन और एलिगेंट किस्म के डिजाइन पसंद होते हैं, इस वजह से मैं इसको पसंद करता हूँ। आप लोग डिफरेंट स्टेप्स भी फॉलो कर सकते हो। फॉलो माई training steps or some other creative ideas and create will design the image। एक मैंने आप लोगों को बताया, लेकिन ऑब्वियसली आप लोग इसमें और भी कर सकते हो। मैं सारे स्टेप्स इस वजह से नहीं लिख रहा इसमें क्योंकि स्टेप्स वेरिएबल भी हो सकते हैं ना, आप लोग अपनी मर्जी से जरा डिफरेंट स्टेप्स भी इस्तेमाल कर सकते हो। इस किस्म का एक तरीक़ेकार इस्तेमाल करके दिस इज अ गुड इमेज फॉर अ गिग। और यहाँ पे अगर मैं देखूं कि कोई और एलिमेंट वर्ड, अगर ये इस्तेमाल करूं यहाँ पे, इसको क्या हो गया? ये, और अगर हम इसको जरा थोड़ी सीधी रहने देते हैं, ठीक, ये लो, इस तरीके से कर दो एंड दैट्स इट। और इसमें मजीद फनकारियां लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये इससे जरा सा एक सॉर्ट ऑफ फीलिंग सी आती है कि ये शायद कोई सर्टिफाइड गिग है। आप ये वाली इस्तेमाल कर सकते हो या फिर कोई और कोई बहुत ही ज्यादा कोई ओलंपियन, मतलब ये ना बना देना कि पता चला अगला बंदा आके कहे कि ये जो ओलंपिक जीत के आया हुआ है कंटेंट राइटर, लेकिन ये पहले एक जमाने में 2 साल पहले ओलंपिक्स जीता था इसने। तो इस किस्म की फनकारियां ना लगाना, सादा सा कोई एक उस तरीके से करता हूं। अच्छा, अब मुझे बताओ कि ये बहुत सिंपल सा प्रोसेस था। आप लोगों में से कोई जिसको ये चीज ना समझ में आई हो वो जरा कमेंट में 1 लिखे। जिसको समझ में नहीं आई, जिसको समझ में नहीं आई वो जरा कमेंट करें।
अच्छा, अरसलान को समझ में नहीं आई, शहर, इशफाक को, हिना को समझ में नहीं आई। क्या नहीं समझ में आई, जरा ये मुझे सवाल बताओ। अरसलान ने अपना हाथ खड़ा कर दिया है। जी अरसलान, आपको क्या नहीं समझ में आई? हाँ जी, पूछो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। हाँ सर जी। एक्चुअली मुझे वो चीज़ समझ में नहीं आई, कहाँ से जाके सर आपने इसका जो साइज दिया है वो किस जगह से जाके दिया है, काइंडली सर दोबारा बता दें। अच्छा, थैंक यू सर। देखो, ये स्क्रीन पे रहो। यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। एक ही कस्टम यस साइज आप यहाँ पे दे सकते हो उसको, ठीक है। दूसरा एक सर। ऑप्शन होता है, आप टॉप के ऊपर क्रिएटर डिजाइन वाले ऑप्शन पे क्लिक करो। ठीक है सर। क्रिएटर डिजाइन पे क्लिक करोगे आप, जी सर। ये कस्टम साइज की ऑप्शन आती है, ठीक है सर। ठीक है। चलो, जी सर, थैंक यू। अगला कौन सा बंदा है जिसको नहीं समझ में आई? सवाल पूछो, क्या नहीं समझ में आया? फर्स्ट स्टेप कौन सा था? फर्स्ट स्टेप ये है कि आपने गूगल के ऊपर जाके, ये फर्स्ट स्टेप मेरा ये था, फाइवर गिग इमेज साइज। ये मैंने गूगल के ऊपर जाके सर्च किया था और मैंने उसके पिक्सल्स उठा दिए थे। दिस वाज द फर्स्ट स्टेप सर। हाँ जी, दसो जी। और हाथ खड़ा कोई कर सकता है? आई कैन टेक क्वेश्चंस राइट नाउ। अगर आप हाथ खड़ा करके सवाल पूछना चाहते हो तो आई कैन टेक क्वेश्चंस। सर, अगर कैनवा की प्रेजेंटेशन टेम्पलेट एज इट इज यूज करके खुद प्रेजेंटेशन वीडियो बना के अपलोड, यार इतना सारा बगैर फुल स्टॉप, कितना लंबा सवाल। सर, अगर कैनवा की प्रेजेंटेशन टेम्पलेट एज इट इज यूज करके खुद प्रेजेंटेशन वीडियो बना के गिग वीडियो में अपलोड कर दें। मुझे समझ में नहीं आ रही तुम्हारी सवाल की, इसके ऊपर जरा बैठ के सोचना पड़ेगा। अगर कैनवा की प्रेजेंटेशन टेम्पलेट एज इट इज यूज करके खुद प्रेजेंटेशन वीडियो बना के गिग में अपलोड करते हैं। देखो, कैनवा की प्रेजेंटेशन टेम्पलेट्स को क्यों यूज करना चाहते हो एज इट इज? मुझे ये नहीं समझ में आती, मेहनत से क्यों काम चोरी कर रहे हो? मुझे नहीं समझ में आ रही ये बात। आप लोगों में से बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर आपका जो टेम्पलेट्स दिए हुए हैं वो एज इट इज यूज कर लें, या फिर बहुत सारे बच्चों ने ये भी कहा था कि सर इंटरनेट से डाउनलोड किए हुए टेम्पलेट्स एज इट इज यूज कर दें। क्यों भाई, क्यों मेहनत क्यों नहीं करनी? खुद अपने टेम्पलेट्स क्यों नहीं क्रिएट करने? मैंने अपनी जान लगा के पहली प्रेजेंटेशन क्रिएट की थी। लेट मी शो टू यू। किधर है? ये मैंने पहली प्रेजेंटेशन, ये मतलब ऑब्वियसली अब मैं जब इसको देखता हूँ तो ये मुझे इतनी सही नहीं लगती, क्योंकि अब मैं इसमें बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट्स को मैं देख सकता हूँ। लेकिन ये पहली प्रेजेंटेशन थी जिसकी बेस के ऊपर मैंने सैंपल्स के तौर पे इसको शो किया था। कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उसके लिए मैंने बनाई थी। और इसके मुझे को पैसे वैसे नहीं मिले थे ना, मुझे किसी ने कहा था प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, मैंने तो ऐसी बना दी थी। ये वो वाली है जो मैंने आप लोगों को कहा था आप लोग प्रैक्टिस करो। इस पे मैंने भी काम किया, वो मैंने भी इसको सीखा था। ये प्रॉब्लम है लेफ्ट साइड पे, और राइट साइड पे सोल्यूशन है। ऑब्वियसली ये मेरा सबसे पहली पहली प्रेजेंटेशन थी जो फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने बनाई थी। आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट्स आना शुरू हो गई, और जितनी इंप्रूवमेंट्स थी वो मैंने आप लोगों को साथ साथ गाइड भी की।
मैंने मेहनत ये मैंने कोई टेम्पलेट एज इट इज नहीं इस्तेमाल किया। आप लोग क्यों जान छुड़ा रहे हो मेहनत से? अच्छा जी, और क्या सवाल हैं? सर जी मेरी पिक देख के बताएं। कोकब मैं देख के बता देता हूँ। सर इमेज की पिक्सल्स को सेट कैसे करना है? इमेज की पिक्सल्स को सेट कैसे करना है? इमेज की पिक्सल्स को अभी रिपीट किया तो था जवाब मैंने इसका। इसका आते साथ ही मुझसे सवाल किसने किया? अरसलान अमजद ने एग्जैक्टली यही सवाल किया था कि सर आपने इमेज की पिक्सल्स कैसे सेट किए, और उसको मैंने दिखाया था कि आप यहाँ पे कस्टम साइज पे जाके क्लिक करो और यहाँ पे पिक्सल के इमेज सेट कर दो, इमेज के पिक्सल सेट कर दो। 550 था और 370 था, और इसके बाद क्रिएट डिजाइन यहाँ पे आप क्लिक कर दो, ठीक है। या फिर दूसरी ऑप्शन क्या है, यहाँ पे भी जाके आप ये वाले ऐड कर सकते हो और क्रिएट न्यू डिजाइन। अच्छा सर आपके टेम्पलेट से आइडिया लेकर कुछ चेंज करके भी नहीं लगा सकते? मेरे टेम्पलेट से आइडिया लो और चेंज करो, उसको बनाओ ना। ये देखो देखो चीज को समझो, कॉन्सेप्ट को समझो। किधर गई प्रेजेंटेशन? अब किसने सवाल किए थे? मैं राबिया ने किया था? किसने सवाल किया? जिसने भी किया इस चीज को समझो। ये वाली जो गिग की वो है, ये मैंने आप लोगों को कितनी जगहों पे दिखाई है, मैंने इस्तेमाल की है, ठीक है ना। आप एनिमेशन ये वाली इस्तेमाल कर सकते हो ना, यही तो मैं बार बार समझा रहा हूँ कि आप ये एनिमेशन एज इट इज, ये वाली एनिमेशन को उठाओ, यहाँ से कॉपी करो आप, और कॉपी करने के बाद आप किसी भी न्यू प्रेजेंटेशन में जाके पेस्ट करो। और मैंने बनाई है कंस्ट्रक्शन के ऊपर, आप बना दो हॉस्पिटल के ऊपर, आप बना दो एयरफोर्स के ऊपर, आप बना दो जो है ना वुमेन गारमेंट्स के ऊपर, आप बना दो जूतों के ऊपर, आप बना दो अफ्रीकन सफारी के ऊपर, आप जो मर्जी चीज के ऊपर बनाओ, टूर एंड टूरिज्म पे बनाओ, कंटेंट राइटिंग पे बनाओ, जिस मर्जी चीज पे बनाओ। एनिमेशन आप सेम टेम्पलेट वाली उठाओ, इस्तेमाल करो, उसको खुद भी बनाओ, प्रैक्टिस भी करो। ये मैंने सारी सारी खुद बनाई थी, हालांकि बनी बनाई मेरे पास अवेलेबल थी, लेकिन मैंने खुद बनाई थी ताकि मेरा हाथ सीधा हो एनिमेशन के ऊपर। ये भी बनी बनाई थी, हाथ सीधा किया फिर मैंने अपना, इस पे भी, इस पे भी। मकसद ही ये था कि मेरा प्रैक्टिस हो, इस पे भी, इस पर भी। ये भी खुद बनाई थी सारी प्रैक्टिस के अंदर। जो मैंने टेम्पलेट सैंपल बनाई थी उसमें तो अलिफ से ये सब कुछ मैंने खुद बनाया था। बेशक मेरे पास रेडीमेड बनी बनाई पड़ी हुई थी, लेकिन जब आप बनी बनाई आपके पास पड़ी हुई होंगी तो क्लाइंट का काम कैसे करोगे? फिर मेरे पास इनबॉक्स में आ जाओगे, सर ये प्रोजेक्ट मिल गया, क्या नहीं जा रहा है। पहले प्रैक्टिस करके तैयार तो करो ना। दिस इज वेरी सिंपल थिंग, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको मेहनत करके सीखना पड़ेगा, फिर आप दोबारा उसके बाद ही आप उसके ऊपर काम कर सकते हो। अच्छा आमना क्या पूछती है, क्योंकि टॉपिक सेलेक्ट करो उसका कंटेंट कंसाइज नहीं हो रहा, 50 स्लाइड्स बनाने की आदत है, अब सैंपल की समझ नहीं आ रही, किस पे बनाएं? आमना बच्चे, मैं आपको सैंपल की क्यों नहीं समझ में आ रही है, मैं लिख देता हूं। कोई ई कॉमर्स में पकड़ लेता हूँ, ठीक है। मैं कंपेयर कर लेता हूँ Amazon वर्सेस eBay। ये टॉपिक है, Amazon वर्सेस eBay, इस पे बना लो प्रेजेंटेशन। इसमें कोई क्या, इसमें इतना कंटेंट मिल जाना आपको, आपकी सोच है। Is Amazon better than eBay? How is eBay different from Amazon? Who is bigger, eBay or Amazon? Is Amazon? इतना कंटेंट है, इतनी सारी चीजें आप बनाओ। आप दराज के ऊपर बना लो, दराज जो पाकिस्तान की दराज है, आप उसके ऊपर एक प्रेजेंटेशन बना लो कि दराज कैसे शुरू हुई, दराज की हिस्ट्री क्या थी, दराज का टारगेट मार्केट क्या है, दराज की ग्रोथ बाय ग्रोथ ईयर क्या थी, ईयर बाय ईयर ग्रोथ क्या थी। तो एक दराज के प्रेजेंटेशन बना लो, या फिर आप प्रेजेंटेशन बना लो, और इतने सारे टॉपिक्स हैं। यूएसए हेल्थ केयर वर्सेस कनाडा हेल्थ केयर, ये लो, यूएसए और कनाडा के हेल्थ केयर को कंपैरिजन कर लो, इसके ऊपर आप बना लो प्रेजेंटेशन। ये तो इतने खत्म ही नहीं होते टॉपिक्स तो। और
एक कोई आप इस पे पैंडेमिक कोरोना के ऊपर आप बना लो, कोरोना वायरस, जो भी है कोरोना वायरस के ऊपर एक प्रेजेंटेशन बना लो आप देयर सो मेनी हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ टॉपिक्स। आप इलॉन मस्क के ऊपर बना लो, ये लो इलॉन मस्क जो है इसके ऊपर बना लो, ये अभी रिसेंटली दुनिया का अमीर तरीन इंसान बन गया, ठीक है। ये इंसान जो है जो स्पेस एक्स को ओन करता है, ये भी अभी रिसेंटली ये दुनिया का अमीर तरीन इंसान बन गया है, मेरे ख्याल है कोई पिछले 1.5 महीने के अंदर। आप इसके ऊपर प्रेजेंटेशन बना लो कि इसने क्या किया। अभी पिछले रिसेंटली मार्स की कौन सी वो है वो लैंड हुआ है मून के, सॉरी नासा का जो सेंड किया रोबोट था वो लैंड हुआ मार्स के ऊपर, उसका नाम क्या था, मार्स लैंडिंग, क्या नाम था उसका अभी, हाँ परसिवरेंस, ये नाम था इसका परसिवरेंस, ठीक है। रोवर की लैंडिंग हुई थी, ये अभी भी लैंड हुआ है परसिवरेंस, ये इसका नाम है, ठीक है। ये नाम है इसका, अभी भी मार्स के ऊपर लैंड हुआ। आप इसके ऊपर एक प्रेजेंटेशन तो आप किसी भी चीज के ऊपर बना सकते हो ना। अच्छा मिला आमना बच्चे, सवाल का जवाब मिला। वेबसाइट्स बता दें पिक्चर्स के लिए, वेबसाइट्स इब्रार को वेबसाइट्स बताओ पिक्चर के लिए। कंटेंट राइटिंग की प्रोफाइल पे भी 3 पिक्चर्स अपलोड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो। आप सैंपल अपलोड कर सकते हो, एक में आप इमेज लगाओ, बाकी 2 में सैंपल लगा दो पिक्चर लेके। इमेज को रिलेटेड टैग से सेव करना भी एसईओ में इंक्लूड होता है। अच्छा जी, ये तुमने कोई बड़ा ही नेक्स्ट लेवल और डिफरेंट डोमेन के अंदर सवाल कर दिया। ये तो ऑन पेज एसईओ के ऊपर सवाल, ऑन पेज एसईओ के अंदर कैसे पहुंच गई तुम? तो उसका यहाँ पे इससे ताल्लुक तो नहीं है अरूज सर। ये बुलेट पॉइंट्स कहाँ से यूज किए हैं नेक्स्ट स्लाइड्स में? अच्छा, बुलेट पॉइंट्स कहाँ से यूज किए हैं? बुलेट पॉइंट्स मैंने आपको बताया तो है, पावर पॉइंट स्कूल को आप सीखो, वहां से इस्तेमाल करो। बाकी जो मैंने आपको दिए वहां पे ढूंढो, इन्हीं दोनों जगहों पे आपको मिल जाएगा जवाब। टेम्पलेट्स, हाँ अपना जब कंटेंट डालोगे ना तो टेम्पलेट ऑटोमेटिकली थोड़ा सा ट्विस्ट होना शुरू हो जाता है। कहीं पे जो टेम्पलेट है उसमें 4 ऑप्शंस है, तुमने डालनी है 2 ऑप्शंस, तुम्हें जरूरत है 2 ऑप्शंस की, तो वहां पे आपको मॉडिफाई करना पड़ रहा होता है। तो कहीं पे कंटेंट को मॉडिफाई करो, बाकी टेम्पलेट्स को इस्तेमाल करो, इस्तेमाल करने के लिए ही है। मरियम पूछिए, कोलाज बना सकते हैं अपनी स्लाइड्स की और वो भी कि पावर पॉइंट के ऊपर जब आप काम कर रहे हो तो इमेजेस का कोलाज आप लोग बना के उसको अपलोड करो एज अ सैंपल। गिग इमेज में 3 ऑप्शंस होती हैं, एक वीडियो की ऑप्शन होती है, एक पीडीएफ की ऑप्शन होती है। इन तमाम की तमाम में वीडियो भी डाल दो, अगर डाल सकते हो तो बहुत जबरदस्त है। उसके बाद अपने सैंपल इमेजेस भी डालो वहां पे, पीडीएफ में भी अपने सैंपल्स लगाओ, कोलाज बना के लगेंगे इमेजेस। सुमेरा कह रही है सर आपने जो पेज 3 और 4 स्लाइड पर अपनी ट्रांसलेशन लिखाई वो भी बता दें। ये मेरा ख्याल है कल परसों जवाब दिया था इस बात का, इस सवाल का। कि जब आप के पास कोई इमेज है, फॉर एग्जांपल ये इमेज है, ठीक है, मैंने क्या किया हुआ है, अच्छा ये इमेज ही हल्की है, ये इमेज भी हल्की है। ट्रांसपेरेंसी कहाँ पे लगी? ये लगी हुई ट्रांसपेरेंसी।
अच्छा, ये अब फॉर एग्जांपल ये मेरे पास इमेज है एक। मैंने क्या किया कि मैंने इसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंसी सी लगा दी, क्योंकि ये इस इमेज के ऊपर बहुत ज्यादा नॉइस थी, मतलब बहुत ज्यादा काम हो रहा था। अव्वल तो ये ऑब्वियसली मैं अब प्रेजेंटेशन बनाऊंगा तो मैं ये काम नहीं करूंगा, क्योंकि ये काम ठीक नहीं है। उस वक्त मैंने क्या किया था ये मैं वो बता रहा हूं। मैंने एक इमेज लगाई, इसकी मैंने ट्रांसपेरेंसी बढ़ानी है अगर, तो मैं क्या करूंगा, मैं कोई भी शेप इसके ऊपर लगाऊंगा। फॉर एग्जांपल ये शेप लगाई मैंने, और इस शेप को लगाने के बाद ये शेप्स वाली इफेक्ट्स, यहां पे आया मैं, फिल के अंदर गया, ट्रांसपेरेंसी, इसका कलर चेंज कर देते हैं जरा, इस तरह रख लिया। ठीक है, अब ये इमेज जो पहले इतना तेज हो रहा था, शार्प हो रहा था, वो जरा ब्लर हो गया और जरा हल्का हो गया। ठीक है, ये किया था मैंने। उसमें मैंने दूसरा काम मैंने ये कर दिया था कि जरा 2 शेड्स लगा दी थी, इन दोनों की आउटलाइन खत्म कर देते हैं जरा, नो आउटलाइन, और इस वाले का कलर भी चेंज कर देते हैं। कलर्स पे गया, जरा वाइट से कलर पे गया उसका। ठीक है, ये लो। और इसको आप, ये अब 2 अलग-अलग ना, ये अलग है और ये अलग है। तो मैं क्या करूंगा, मैं दोनों को सिलेक्ट कर दूंगा। इसको भी सिलेक्ट किया, कंट्रोल प्रेस करके इसको भी सिलेक्ट किया, और यहां से आके मैंने इसको ग्रुप कर, हो गया ग्रुप, इकट्ठा हो गया। अभी ये एक ही हो गया, ये मसला हल हुआ तुम लोगों का कि नहीं हुआ? अच्छा जी, क्लास हम लोगों ने आज अब एंड करनी है। फर्दर ये कि आप लोगों ने कल जो भी हम लोगों ने प्रैक्टिस की है इसके ऊपर आप लोगों ने गिग्स बना के बाय 100% श्योरिटी आप लोगों ने इसको गिग्स अपनी आज के दिन मुकम्मल करके बिडिंग आप लोगों ने करनी है। ये उन लोगों के लिए जिन लोगों की किसी भी वजह से आज गिग कंप्लीट नहीं हो पाई, कल गिग कंप्लीट नहीं हो पाई थी और उन्होंने बाय रिक्वेस्ट के ऊपर ऑफर सेंड नहीं की। ये उन लोगों के लिए कि आप लोगों ने बाय श्योर शॉट आज बाय रिक्वेस्ट के ऊपर आप लोगों ने ऑफर सेंड करनी है। 10 की 10 ऑफर सेंड होनी चाहिए। मुझे जरा एक बात बताओ, आप लोगों में से कितने लोगों ने कल 10 ऑफर सेंड किए? 10 आउट ऑफ 10। या एक काम करो, कमेंट्स में बताओ कितनी ऑफर सेंड किए कल। 7, 8, 10, 3, 9, 5। ठीक है, इकरा ने अभी कोई नहीं की है। इकरा पर स्पीड अप करो, सायरा बच्चे, सिद्रा बच्चे स्पीड अप, नौरीन स्पीड अप करो, बिकॉज मैं आप लोगों को कोई शो नहीं हो रही। अच्छा ठीक है, इकरा का वो मसला था। इकरा मैंने आप लोगों को आपको कहा है कि ब्राउजर अपने चेंज करो। उदैबिया गेट स्टार्टेड बच्चे तेजी से। अमार गेट स्टार्टेड। 2 ही शो हुई थी फायजा, क्यों भाई? हर 15-20 मिनट के बाद चेक करो। कीप चेकिंग आफ्टर एवरी 15-20 मिनट्स, क्योंकि देखो बाकियों को जिन्होंने 7-8 सेंड किए ना, उन लोगों को और तुम्हें सेम बाय रिक्वेस्ट नजर आई है। सेम नजर आई से मुराद है कि उनको भी वही सेम ऑप्शंस अवेलेबल थी, तुम्हें भी वही सेम ऑप्शंस अवेलेबल थी। फर्क ये था उन्होंने उस टाइम पे देख लिया जिस टाइम पे तुम देख नहीं रही थी। ठीक है, जिन जिन की शो नहीं हो रही वो आप लोग कॉन्स्टेंटली चेक करोगे तो आप लोगों को भी शो हो सकती है, क्योंकि बाकियों ने बिडिंग की है, इसका मतलब है कि उनको शो हुई थी। विद दैट नोट आज का लेक्चर हम लोगों ने खत्म करना है इस टाइम पे। मेक श्योर 10 आउट ऑफ 10 आप लोगों की बिड्स एवरी सिंगल डे कंप्लीट होनी चाहिए। मंडे को इंशाल्लाह हम लोग एसईओ का काम स्टार्ट करेंगे और मंडे से हमारा तकरीबन 2 हफ्ते एसईओ के लेक्चर चलेंगे। शुरू के लेक्चर्स मिस आउट हो गए तो बाद में एसईओ की कख नहीं समझ में आनी। मेक श्योर करो कि एवरी सिंगल डे एसईओ की अटेंडेंस आप लोगों की लगती चली जाए। एसईओ बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज है, ना सिर्फ इटसेल्फ, अगर क्लाइंट के लिए भी आपको इस्तेमाल की जरूरत पड़ सकती है, अपना ब्लॉग चलाना चाहते हो उसके लिए भी, यूट्यूब चैनल चलाना चाहते हो उसके लिए भी,
हर स्टेप के लिए आपको एसईओ की जरूरत पड़ेगी अगर आप एसईओ को अगर आप एज अ ब्लॉगर, एज अ यूट्यूबर, एज अ व्लॉगर काम करना चाहो तो। एंड विद दैट नोट इंशाल्लाह ताला आप लोगों से मुलाकात होगी मंडे को। कीप अप द मोटिवेशन एंड द हार्ड वर्क एंड कीप ऑन बिडिंग 10 by 10 every day. See you inshallah ta'ala Monday. Allah Hafiz.